दो क्रमिक छूट देने के बाद में 4500 रुपये की जो वस्तु है वो 3132 में मिल जाएगी आपको। पहला डिस्काउंट पूछा है, दूसरा दिया हुआ है 13%। ठीक है भाई, देखो बता देता हूँ, इजी है, सवाल में कुछ भी नहीं है, लल्लू सवाल है। आपने कहा सर 4500 वाली जो वस्तु है वो दो डिस्काउंट देने के बाद में 3132 रुपये में मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया है, कोई बता सकता है क्या? 3132, 8, 6, 3, 1368 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 1368 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया, वो 4500 रुपये पर। तो टोटल डिस्काउंट हमने कितना परसेंट दिया, कोई बता सकता है क्या मुझे? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर मैं इसको 9 से काटूं तो 9 से ये कितनी बार कटेगा? 9 पंजो 45 और ये 9 एकम 9, 9 पंजो 45, 9 दूनी 18। अगर मैं इसको 5 से काटूं तो ये भाई साहब कितनी बार कट जाएगा? 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 30.4%। तो हमने जो टोटल डिस्काउंट दिया है पहला और दूसरा दोनों मिला के, वो टोटल कितना है भाई? 30.4% का है। ठीक है, और आपको पता है कि जो डिस्काउंट होता है टोटल वो कितना होता है? समतुल्य बट्टा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 30.4% के। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा भाई, देख लो 1 मिनट। तो आपने कहा सर एक तो दिया हुआ है हमें 13, यहाँ पर मैं कौन सा लूँ? तो मैंने कहा अगर 13 और 15 लोगे तो 15 और 13 कितना हो गया? 28। लेकिन ये तो 28 ही ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाला तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भाई 13 और 18 लूँगा तो 13 और 18 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यह आपके बैठेगा 31। लेके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 18 ले लूँगा तो 31 हो गया। 31 में से माइनस कितना करना पड़ेगा? 13 इंटू 18 बट्टा 100, है ना? तो 13 इंटू 18 बट्टा 100 करोगे, मुझे नहीं लगता, देखो कि यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 को 3 से गुणा करूँगा, 8 तिया 24। इकाई का अंक सर 4 आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है, और इनमें से माइनस होगा तो पॉइंट के बाद में इकाई का अंक 6 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 4 बच रहा है। इसका मतलब ये 18 वाला भी नहीं है। 20 लेके ट्राई कर लो भाई। अगर मैं 20 लूँगा, माइनस 13 इंटू 20 बट्टा 100, तो ये कितनी बार? इकाई का अंक चेक कर लो, इकाई का अंक तो 0 आएगा, चेक क्या करोगे? 13 बट्टा 5, तो ये हो गया 33 माइनस 5 दूनी 10 और 5 छिंग 30, 2.6। 33 में से 2.6 माइनस करूँगा, 30.4 आएगा। यही हमारा आंसर है। 20% करेक्ट आंसर है भाई। 20% इस सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर। चलो, कुछ बच्चे अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, ऐसे मत करो यार, तुम्हें तो दूसरा तरीका देख लो, छोड़ो ये ऑप्शन। देखो इधर देखो, 4500 रुपये की वस्तु है और इस पर हमने 13% का डिस्काउंट दिया, तो इसका 13% हो जाएगा। 13 पंजो 65, 13 चौक 52 और 6 58, 585। तो 585 का अगर डिस्काउंट दूंगा तो कितने में जाएगी ये जाएगी 3915 में, है ना? फिर 3915 से हमने कितना डिस्काउंट दे दिया भाई? 3132 में बेचा है, तो यहाँ पर कितने का डिस्काउंट दिया? तो आप बोलोगे सर 915 में से 132 माइनस कर लेते हैं, 5 2 3 11 3 8, 783 का डिस्काउंट दे दिया हमने, वो भी कितने पर? 3915 पर।
तो 100 पर कितना दूंगा भाई वो देखना है। भाई इसको सोल्व कर लो आप, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा। देखो देखो आप सब जानते हो कि सर पॉइंटों में तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा पूरा कटेगा, और पूरा पूरा कटेगा तो यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है। तो 3 को मैं किससे गुणा करूँ कि मेरा 5 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। सर 5 से गुणा करने पर इकाई का अंक 5 आ जाएगा 15। वेरी गुड। तो मैंने कहा भाई ये एक बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 5 से ही कट जाएगा 20% हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर दूसरी छूट 13% है ना, तो आपने पहली छूट 13% क्यों दी, यही सोच रहे हो ना। अरे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सक्सेसिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम पहले 13% दो बाद में 20% दो, या पहले 20% दो बाद में 13% दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।